हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक तो कल के दिन एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है प्लाडा इन्फोटेक की, तो वहां पर क्या रहती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और उसी के साथ साथ चेकआउट करेंगे कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को। और साथ ही साथ निफ्टी को आज के दिन कैसा हार रहा था, ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के दिन काफी लोगों का पैसा, जो हम रिटेलर्स होते हैं, जो हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, वहां पर मोस्टली हर किसी का पैसा जीरो हुआ है। तो वहां पर ऐसे मौकों पर कैसे बचा जा सकता है, तो उस बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन मार्केट में कैसे रह सकती है मार्केट की नीयत, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, तो उन सभी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआईआई और डीआई डाटा की बात करें, तो एफआई ने 1800 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर माइनस नेगेटिव साइड का है। उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो प्लाडा इन्फोटेक सर्विसेज जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली थी, लेकिन कल के दिन ये लिस्ट होने वाला है। तो जैसा कि हमारी कल भी डिस्कशन हुई थी, पर्सनली मेरे पास ये आईपीओ नहीं है क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। और अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी एसएमई आईपीओ क्यों ना हो। क्योंकि वहां पर जनरली हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लोअर सर्किट में हमें पेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं तब तक हमें एग्जिट मिलेगा नहीं। तो उसी वह सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं यहाँ पर एसएमई आईपीओ को इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़ के। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एसएमई आईपीओ में, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है। आप लोगों को क्या ये आईपीओ मिला है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक आ जाता है रिलायंस। इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था कल के दिन, और आज सस्टेन भी किया। 2336 की इंपॉर्टेंट 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। इसके ऊपर हमारे पास लेवल खुल जाते हैं 2390 तक की, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होती है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो हमें ऊपर की साइड भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और मार्केट को अगर लाइफ टाइम हाई तक जाना है, तो ये स्टॉक हो सकता है जहां पर हमारी नजर रह सकती है। और यही स्टॉक मार्केट का लीडर बनके मार्केट को अब नई लाइफ टाइम हाई तक लेके जा सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक पर हमारी नजर रहनी चाहिए। मेजर सपोर्ट इसमें रहेगी हमारे पास 2292 की। और उसी के साथ साथ इमीडिएटली भी अगर कल के दिन 2360 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमारे पास आधे से 1% की मूव देखने को मिल सकती है। 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ओनली। उसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करते हैं CDSL, अगर मैं इस स्टॉक में बात करूं, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट एवरेज ही वहीं से ये बाउंस कर चुका है। अब अगर कल के दिन ये 1392 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमें इमीडिएट 1400 1408 और 1415 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ओनली। हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी 1300 से 1320 की रेंज, जो हमारे पास पहली सपोर्ट का काम करने वाली है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है देवयानी इंटरनेशनल। अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पर आकर खड़ा हो चुका है, 213 की ये होने वाली है। तो हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग परस्पेक्टिव कल के लिए नोटिस में रह सकता है। 1% से ज्यादा के स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 206 की, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज भी होने वाली है, जहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन जितने भी स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस हुए, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव हुए हैं, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हमारी निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं, तो हमारी कल क्लियरली बात हुई थी कि डाटा को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है, और अगर हमारे लेवल्स आएंगे हम तभी काम करेंगे। हमारा लेवल था 19,900 का, जो नहीं आया। और सिमिलरली नीचे की साइड था हमारा लेवल 19,720 का, जो भी हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि हमारे लेवल्स पर जब आई नहीं है, तो हमने कोई काम किया ही नहीं है। लेकिन अगर हमने आज के दिन काम करने की कोशिश की होगी,
तो वहां पर हमारे प्रीमियम्स काफी ज्यादा खत्म होते जा रहे थे, काफी ज्यादा डीके लग रहा था और एक मार्केट में पूरा का पूरा प्रीमियम आज दोनों साइड से खाया गया। मतलब कि अगर हमने कॉल साइड में भी एंट्री बनाई है या पुट साइड में भी बनाई है, तो दोनों साइड से ही प्रीमियम खाया गया और हमें वहां पर किसी भी साइड, मतलब कि हमने कोई भी ऑप्शन बाय करी हो स्पेशली सेकंड हाफ में, तो हमें वहां पर नुकसान ही देखने को मिला होगा। आई नो कि आज का दिन ऐसा था जहां पर ऑप्शन बायर्स गलती करते हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ ट्रेड्स लेते रहते हैं और अनलिमिटेड ट्रेड्स कर जाते हैं। इसलिए कहा था कि हमें अनलिमिटेड ट्रेड्स और अनलिमिटेड क्वांटिटी से बचना पड़ेगा। मेनली आज के दिन ना ऑप्शन बायर को लालच दिया जा रहा था। वो लालच कैसे? लाइक जब मार्केट 19,800 पर घूम रही थी, तो अगर आप लोग प्रीमियम देख रहे होगे 19,800 का ही कॉल और पुट साइड बिल्कुल ही हल्का सा चल रहा था। मतलब कि कोई भी बंदा हो वो वहां पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा कि क्या पता वहां पे हीरो जीरो हो जाए। लेकिन हमें वहां पर डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा और एक रेंज देखनी पड़ेगी। क्या वो जैसे कि जी आज के दिन की फ्लैट बेस की रेंज बन रही थी मार्केट में, मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे हमेशा आगे टाइम पे इस चीज से बच सकते हैं। ये हमारे पास आज के दिन की रेंज बन रही थी, जहां आप 2 दिनों की रेंज कह सकते हो जो बन रही थी। अब ये जहां पर 2 दिनों का फ्लैट बेस का पैटर्न हमने बना दिया है। अब आप देख सकते हो कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा था ना ही नीचे आ रहा था, और जब तक ऐसे टाइम पे कोई भी रेंज ब्रेक ना हो, हमें किसी भी साइड ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज वहां पर ज्यादा चांसेस थे कि ये जीरो ही होगा। अगर आप प्रीमियम भी देखोगे तो वो भी लगभग नाम मात्र के करीब का चल रहा था। और उसी के साथ साथ अगर आप चेकआउट करोगे ऑप्शन चेन डाटा को, तो दोनों साइड 19,800 पे कॉल सेलर भी और पुट सेलर्स भी इतने ज्यादा बैठे थे कि वहां पर फंसने के चांसेस किसी के भी कम थे। और वहां पर ट्रैप तभी होते अगर एक अच्छी मूव हमें किसी भी साइड देखने को मिलती। इसलिए कहा था कि जब तक ट्रैप होने की कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है, हमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वरना हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब यही रेंज इंपोर्टेंट हो गई थी, और ऐसे में जो ये रेंज मैंने बनाई है ना, ये 19,840 और 19,780 के करीब की, मतलब कि ये 50-60 पॉइंट की जो रेंज है, ये रेंज ऐसी रेंज आ जाती है जहां पर हमारे पास नो ट्रेडिंग एरिया होता है और हमें कोई भी काम नहीं करना होता। और इसी तरीके का चार्ट आप लोगों को आगे हेल्प करेगा कि आइंदा से कभी ऑप्शन बाइंग में ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर जो भी चीज बन रही हो, वहां पर जब तक उस साइड नहीं टूटती है, तो हमें वहां पर बिना फालतू में बिना कंफर्मेशन के काम नहीं करना चाहिए। देखो अगर टूट के 15 मिनट भी ऊपर सस्टेन कर गई, इनफैक्ट 5 मिनट भी सस्टेन कर गई ना, तो यही एक अच्छी मूव दे जाता। सिमिलरली नीचे की साइड भी था, किसी भी साइड। लेकिन जब तक नहीं होता ना, तब तक के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आई नो कि जहां पर लालच आ जाता है कि जहां पर तो 3 रुपए पे मिलेगी और जहां पर हमें 30 रुपए में मिलेगी, हम 30 रुपए पे भी जाने से पहले 3 रुपए पे क्यों ले? अरे भाई अगर ऐसा होता हुआ तो वहां पे वो 3 रुपए की 100 रुपया भी जा सकती है, 200 रुपया भी जा सकती है। बट आपको वो चीज 30 रुपए ही पर ही बाय करने का फायदा है, क्योंकि वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाता है। जहां पर तो हाई चांसेस है कि वो जीरो ही होगा, लेकिन जहां पर हाई चांसेस है कि वो आपको एक अच्छा मुनाफा देके जाएगा। बस यही फर्क आ जाता है, और इस चीज को आगे से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वरना ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है, आप अच्छा पैसा बना तो लेते हो, लेकिन एक ही दिन आता है जहां पर आप पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देते हो, और फिर आपके पास आगे के लिए यही डायलॉग होता है, आज से मेरी ऑप्शन बाइंग बंद। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि आज के दिन मुझे काफी लोगों के ऐसे मैसेज देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा डिटेल में ये चीजें डिस्कस करनी पड़ गई। लेकिन अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, तो देखो वैसे तो ये रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी साइड टूटती है, उस साइड हमें देखो, टूटने का मतलब ये नहीं कि टच किया, उसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करना जरूरी है। और जिस भी साइड जाएगा उस साइड की हमें एक 50 पॉइंट की इमीडिएट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, चाहे वो निचली साइड हो चाहे ऊपरली साइड हो। इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करता तो 19,700 से 720 की रेंज, ये हमारे पास इंपोर्टेंट रेंज आ जाती है। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस इमीडिएट हमें मिलेगा 19,900 के। लेकिन अगर 19,900 को मार्केट क्रॉस करती है और वहां पर सस्टेन करती है, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की 100 से 150 पॉइंट की मूव खुल जाएगी, और वो हमें इमीडिएट भी देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। बट हाँ, अगर बाय चांस हमारा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ 30 पॉइंट का, वो लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट और लाइफ में कभी भी 100% कुछ नहीं होता है। जहां पर एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की हैं,
वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।